बहुत सारे एस्पिरेंट ने हमसे क्वेश्चन पूछा है कि आपका डीएलएड 2025 के जो फॉर्म्स हैं वो कब तक आएंगे। उसके बाद कुछ लोगों ने पूछा है कि उसकी क्वालिफिकेशन क्या है। तो आज हम इन्हीं दो टॉपिक पर बात करने वाले हैं। ये एक अनऑफिशियल न्यूज है, अखबार में आपका आई हुई है। तो अखबार में अभी जो आपका रिसेंट में आया हुआ है वो आया हुआ है कि सितंबर में डीएलएड के लिए मांगे जाएंगे आवेदन। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड के प्रशिक्षण में दाखिले के लिए आवेदन अगले महीने मांगे जाएंगे। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद के सचिव विनोद प्रसाद सिमल्टी ने बताया कि 2 वर्षीय डीएलएड डिप्लोमा में प्रवेश के लिए सितंबर में ऑनलाइन आवेदन मांगे जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन मांगने से पूर्व बोर्ड की ओर से तैयारियां की जा रही है। तो आप लोगों का जो फॉर्म है वह आपका फॉर्म सितंबर में आने वाला है। यही हमारा जो आपका एक्सपीरियंस है पिछली बार भी था। 2024 की अगर हम बात करेंगे तो 2024 में जो आपके फॉर्म आए थे वह फॉर्म भी आपके 5 सितंबर से स्टार्ट हुए थे। कब से स्टार्ट हुए थे? 5 सितंबर से आपके स्टार्ट हुए थे और नवंबर के महीने में आपका पेपर था। तो आप लोगों के जो फॉर्म है वो सितंबर में आपके आएंगे। अभी अनऑफिशियल है, जैसे ही ऑफिशियल आएगा हम आपको बता देंगे। आपके पास जो है वो लगभग 3 महीने का टाइम होगा, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, अगले प्रश्न पे जाने से पहले मैं आपको पिछली बार का थोड़ा सा जो है वो डाटा बता दूं। पिछली बार जो है 2024 में 63,000 स्टूडेंट ने भरा था और जो है वो सीटें कितनी हैं? सीटें हमारी केवल 650 सीटें हैं। अप्रोक्स 1% से थोड़ा सा जो है ऊपर यहाँ पर जो है इतना ही रेशियो रहना है भाई। 1% लोग जो है वो आपका सक्सेस पाएंगे, ठीक है। बाकी अप्रोक्स जो है वो 99% जो है वह आपके स्टूडेंट फेल में हो जाएंगे। तो आप लोगों को मेहनत ज्यादा करनी है, टाइम भी कम है। अगर आपने पढ़ना शुरू नहीं किया है तो आप पढ़ना शुरू कर दो। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर केवल 3 ही महीने आपके पास है। 90 दिन, 100 दिन से ऊपर आपको नहीं मिलने वाले हैं। अब यहाँ पर आपको हमारी कोई हेल्प चाहिए तो हमारी तरफ से एक आप लोगों के लिए डीएलएड का ऑनलाइन कोर्स चलाया जा रहा है जिसमें हम 3 टीचर पढ़ाएंगे, अरुण गुप्ता सर, मेघा मैम और मैं आपको पढ़ाऊंगा। यहाँ पे आपको बताऊंगा 4 सब्जेक्ट होते हैं। मैथमेटिक्स 50 नंबर की, रीजनिंग 50 नंबर की, चाइल्ड एजुकेशन, चाइल्ड पेडागोजी वाला जो पार्ट है 50 नंबर का जो है, और जीके वाला वो 50 नंबर का है। 200 मार्क्स का पेपर होता है, टाइम कम है। ओके, तो इस तरीके से आपको पढ़ना है, तभी आप लोग जो है वो मेहनत जरूर करिएगा। ओके, अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। भाई इसकी क्वालिफिकेशन क्या होती है? तो यहां पर उत्तराखंड के लिए हम बात करेंगे। अभ्यर्थी द्वारा द्विवर्षीय डीएलएड के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विद्यालय से विज्ञान या विज्ञानेतर विषय के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी है। तो आपका जो है वो ग्रेजुएशन कंप्लीट होना है। यानी जिनका अभी हम यहाँ पर अगस्त में चल रहे हैं, जून में जिसका कंप्लीट हो गया है वही है। जो फाइनल ईयर में है वो एलिजिबल नहीं है। ग्रेजुएशन जो है कंप्लीट होना चाहिए। ये हम उत्तराखंड की बात कर रहे हैं। ओके, अगला फिर यहां पर हम देखते हैं सीटें कितनी हैं। ओके, सीटें क्यों है तभी हम बता पाएंगे किस किस में आता है। यहां पर इसको जो है 2 कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं, एक साइंस कैटेगरी में, एक अदर देन साइंस कैटेगरी में। तो दोनों हर यहाँ पे उत्तराखंड में केवल जो है वह आपके गवर्नमेंट कॉलेज हैं। 13 जिले हैं, 13 जिलों में 13 डाइट हैं, वहीं पर आपका जो है डीएलएड कराया जाता है। 325 सीटें साइंस वालों के लिए हैं, 325 सीटें आपके अदर देन साइंस हैं। टोटल जो है वो आपके 650 हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में 50 है, 25-25 करके। ओके, जो बीएससी वाले हैं या जिन्होंने इंटर में विज्ञान किया है, साथ में उसके बाद बीटेक, बी फार्मा, बीबीए, बीसीए स्नातक योग्यताधारी हैं, वह किस में आएंगे? वह आपका साइंस कैटेगरी में आएंगे। किस में आएंगे? साइंस कैटेगरी में। इसके अलावा जो कृषि वाले हैं वह भी किस में आएंगे? वह भी आपका विज्ञान वर्ग में आएंगे। इसके अलावा अगर किसी ने बीए किया हुआ है या फिर इंटर में आर्ट्स है, बीबीए किया है, बीसीए किया है, योग्यताधारी विज्ञानेतर वर्ग में आपके आएंगे। साथ में जो कॉमर्स वाले हैं, वाणिज्य वर्ग वाले, वह भी किसमें आएंगे? वह आपका अदर देन साइंस वाले में आएंगे। तो आप लोगों को यहाँ पे जो है क्वालिफिकेशन से रिलेटेड कंफ्यूज नहीं होना कि कब आप साइंस में आएंगे, कब आप अदर देन साइंस में आएंगे। फिर कौन है इसमें? जो है जो उत्तराखंड के निवासी हैं
वही आपका कर सकते हैं। बहुत सारे उसमें छोटे छोटे टर्म है, ये पूरा इतना डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे है कि जिसने अपनी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट या इसके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखंड राज्य के मान्यता प्राप्त संस्थान से प्राप्त की हो, वो आपका एलिजिबल है। अब कोई ऐसा है जो बाहर से है, अदर राज्य से है, लेकिन उसके मदर फादर यहीं पे ऐसी जॉब में है जिनका ट्रांसफर बाहर किसी दूसरे उसमें नहीं हो सकता है, तो वो भी आपका यहाँ के लिए एलिजिबल है। फिर कुछ ऐसे हैं जो उत्तराखंड के मूल निवासी हैं, दूसरे राज्य में आपका चले गए हैं, वहां पर उनने पढ़ाई की है, तो वो भी आपका एलिजिबल है। या सिंपल सी बात कहेंगे, उत्तराखंड के ग्रुप सी एग्जाम्स के लिए जो भी आपका एलिजिबल है वह 2 साल के डीएलएड के लिए आपका एलिजिबल है। ओके, एज लिमिट की बात करेंगे तो एज लिमिट जो है वह आपका 19 साल से लेके 30 साल के बीच में है। किसमें है? 19 साल से लेके 30 साल के बीच में यहां पर उसकी एज आपकी होनी चाहिए, जो है आरक्षण के हिसाब से जो है वो छूट यहां पर आपको प्रदान की जाएगी। और लास्ट में इस वीडियो को कंप्लीट करने से पहले मैं फिर से आपको रिमाइंड करवा दूं, जो सक्सेस रेट है वह केवल 1% के करीब है, अप्रोक्स 1%। तो पढ़ लीजिएगा, मेहनत करिएगा। अगर आपको उत्तराखंड से डीएलएड करना है, गवर्नमेंट कॉलेज से करना है, आपका कोई भी यहाँ पर डाउट होता है तो आप हमसे पूछ लीजिएगा, शर्माइएगा मत, हेजिटेट बिल्कुल मत करिएगा। जैसे ही कोई ऑफिशियल न्यूज आप लोगों के लिए आएगी तो हम जरूर आपको बताएंगे। अभी तो न्यूज़पेपर के हिसाब से हम देखेंगे तो फॉर्म आपके जो हैं वह सितंबर में आने वाले हैं। चलिए, आप मेहनत कीजिएगा, पढ़ते रहिएगा। हम फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।